तो भाग्य चक्र ने मौका दिया है तुला और वृश्चिक आपको अपने आज को समझने का और नोट करने का कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, पर उसे बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। आमदनी बचत में बदलने का मौका मिल रहा है, पर बचत को संभाले रखना कठिन होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? पैसे के लेन देन से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं और इस प्रयास में आपकी कोशिशें भी मध्यम पड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही के चलते नुकसान से बचा जा सके। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? ना तो अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाएं और ना ही रिश्तों को बिगाड़ते चले जाएं। ये समय कई तरह की मुश्किलें दिखा रहा है जो बार बार उभरती चली जा रही हैं। इसलिए आपको अपनी ओर से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो किसी तकरार का या किसी झगड़े का कारण बनती चली जाए। रोजमर्रा के खर्चे बने हुए हो सकते हैं जिसका कुछ ना कुछ असर आपकी बचत पर पड़े, पर अच्छी बात यह है कि तकदीर आपके पैसे से जुड़े साधनों को बेहतर करते हुए नजर आ रही और इसी का अच्छा फल यह होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, पर अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कुछ नया सीखकर कुछ नया करने का मौका आपको मिल रहा है, जिसके चलते लोगों की नज़रों में आपकी साख बढ़े और लोग आपकी तारीफ कर पाए। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना अच्छी बात, पर लोगों से उलझते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए कोई ऐसी हालात ही ना बनने दें जिसके चलते आप लोगों की ज़्यादा आलोचना कर रहे हो और लोगों से बात बिगड़ती चली जा रही हो। मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेगी और आप मेहनत से पीछे नहीं हटते। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हालात भी आपकी मदद कर रहे हैं कि आप अपने समर्पण को इस रूप से दिखा सकें कि लोग आपकी अच्छाई के कायल हो जाएं। आर्थिक स्थिति में इजाफा हो रहा है और काम से लगातार लाभ बना हुआ है। आप मुश्किल भरे दौर को पीछे छोड़ आए हैं और अब आने वाला 1 महीना आपके हालात को अनुकूल बनाता हुआ नजर आ रहा। तो नोट कर लीजिए ईमेल आईडी आगे बढ़ने से पहले, rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं ज्योतिष गुरु से। बस समस्या के साथ अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको सही ढंग से सही आकलन करके आपकी कुंडली का आप तक जवाब पहुंचा पाए। सिंह और कन्या, आपको दिया है मौका भाग्य चक्र ने अब अपने पूरे 1 महीने को समझने का। तो जैसा हमने शुरू में बताया था कि सूर्य जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो सूर्य की संक्रांति होती है और ऐसे शुभ संयोग पर हम राशिफल में लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए 1 महीने का राशिफल, यानी 1 महीने तक सूर्य की ये संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन कैसे प्रभावित कर रहा है और आपको क्या करना है ये बताएंगे ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वाले रिश्तों के प्रति हर तरह से समर्पित हैं और इस अच्छाई को बनाए रखने में आपने बहुत यत्न किए हैं। इस प्रयास में आपकी प्रबल इच्छाएं भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अगर आपने अपने मन में किसी भी तरह के दबाव बना रखे हैं तो उन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी और रोजमर्रा की छुटपुट चुनौतियों को रुकावट ना समझकर उन्हें मार्गदर्शन के रूप में लेना होगा। हो सकता है आपको अपने बड़े बुजुर्गों की आलोचना भी सहनी पड़े। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। ये बहुत भाग्यशाली समय है और इसका पूरा फायदा उठा लें और जितना भी लोगों से समर्थन मिल रहा है उसको भी किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। पैसे की स्थिति ठीक बनी हुई है और शायद इसी वजह से आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं। अगर जमीन जायदाद में निवेश करने का विचार है तो आपका पैसा और आपकी समृद्धि इसमें हर तरह से आपकी मदद कर सकती है। कन्या राशि वालों के मन में किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है और आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। दूर स्थान से जुड़ी संभावनाएं भी हो सकती हैं जिसके चलते आप अपने काम और कारोबार को कोई नई दिशा दे पाएं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिस ओर ध्यान देना होगा, पर इस बात पर नजर रखनी होगी कि आप बार बार अपने विचारों को बदलते तो नहीं जा रहे।
एक बार फैसला करें तो उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा लें। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? समय मददगार है पर चुनौतियां साथ ही साथ बनी हुई हैं, इसलिए अपनी कोशिशों को दिशाहीन बिल्कुल ना होने दें। इस बात को भी समझें कि आपका मन उचाट हो सकता है और उसकी वजह से भी आप अपनी चुनौतियों को इतना बड़ा ना मान लें कि वो आपकी मुश्किलों का कारण बनती चली जाए। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझना होगा। पहली बात तो अगर पढ़ाई के लिए आप दूर स्थान का विकल्प खोज रहे हैं तो ऐसी संभावना आगे चलकर बन सकती है, पर प्रयास अभी से करने होंगे। अगर उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई विचार है या दूर स्थान पर जाकर आप अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये सब कुछ संभव है। कामकाज की स्थिति बहुत प्रेरणाजनक बनी हुई है, क्योंकि ये समय आपसे मेहनत भी करवा लेगा और आपकी उपलब्धियों को भी बढ़ाता चला जाएगा। अच्छे विकल्प तलाशना अच्छी बात, पर बिना सोचे समझे किसी बदलाव के रास्ते पर चलना ठीक नहीं।